Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you are so students. आज की वीडियो में हमने क्या करना है, अकाउंटेंट बुक 3 थर्ड एडिशन इनहेंस्ड ब्लेंडेड एडिशन चैप्टर नंबर हमने 1 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1 उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर 10 तक सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेंडिंग क्वेश्चन थे 11 से लेकर ऑनवर्ड वो हमने आज करने हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैथ को समझना है या मतलब आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें आपके पास लिखा हुआ है राइट द वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, मतलब जो जिस डिजिट पर आप लोगों का सर्कल लगा हुआ उसकी आपने क्या वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर सारी चीज़ें आती हैं, मीन्स यहाँ पर देखे लिखा हुआ है ये क्या है, 3 किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अब 7 जो है किस प्लेस पर है, 10s प्लेस पर है। तो आप यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, 7 10s, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है 7 और आगे आपने लिख देना है 10s, ठीक है, 7 10s। अब देखें 9 जो है वो किस प्लेस पर है, 1s, 10s, 100। तो 100 प्लेस पर है तो आपने लिखना है 900, ठीक है। अब देखिए ये 1 किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है तो आपने लिखना है यहाँ पे 1 1s, राइट। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के 4 पार्ट्स रिमेनिंग है। देखिए 1s, 10s, 100 और 1000। तो आपने यहाँ पे लिखना है 4000, क्या लिखेंगे, 4000। नेक्स्ट है 7 किस प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, तो 7 1s, राइट। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो आपने यहाँ पे लिखना है 5 10,000, क्या लिखना है आपने यहाँ पर, 5 10,000। तो क्या स्टूडेंट्स को 10,000 लिखना आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप कहें हमें मैम लिखना आता है 5 10,000, राइट। अब देखिए आप मुझे ये बताएं 9 किस प्लेस पर है, 1s, 10s, 100। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 900, ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप लोगों को पता है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है आपने क्या करना है, इसको खोल कर लिखना है, ठीक है ना, खोल कर लिखना है। मतलब आपने देखना है यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पर इस साइड पर लेफ़्ट वाली साइड पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिख रहा है, 9 में लिख दूँगी। इसके बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपने क्या लिख देनी है, 4 zeros लगा देनी है, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर आपने लिखना है 7, 7 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो आपने 3 zeros लगा देनी है, प्लस फिर आपने लिखना है 3, 3 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2, फिर 2 zeros आ जाएंगी, फिर आएगा 4, 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 और एंड पर आ जाएगा आपके पास 2। तो इस तरह आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को राइट कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 के बाद कितने जीरोज आएंगी, 4 zeros आएंगी, 1 2 3 4 प्लस 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी जीरोज आएंगी, 3 प्लस 8 लिखेंगे, 8 के बाद 2 zeros आएंगी, प्लस 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 0 और एंड पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़े मज़े के क्वेश्चन है। 5 के बाद कितने जीरोज आएंगी, 4 0 प्लस 3 के बाद कितनी जीरोज आएंगी, 3 0 प्लस 2 के बाद 2 0 प्लस ये 1 0 ये वाली और 1 0 दूसरी एंड पर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। 6 के बाद आ जाएंगी 4 0, ठीक है, प्लस एक ये वाली 0 आ गई और 3 0 ये डिजिट वाली 1 2 3 प्लस 4 के बाद 2 0 एंड 1 के बाद 1 0 और एंड पर क्या आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर 1 के बाद कितनी जीरोज आएंगी, 4 1 2 3 4 प्लस 3 के बाद आ जाएंगी 3 0 प्लस 1 2 3 एक ये वाली 0 और 2 0 ये वाली, प्लस 8 के बाद 1 0 और एंड पर आ जाएगा आपके पास 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इजी था, ये तो आप समझ ले एक गेम की तरह आप लोगों ने लिखना था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप यहाँ पर देखें लुक एट दीज एक्सपेंडेड फॉर्म्स देन राइट द नंबर। लिखना है अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म देखनी है और नंबर राइट करना है। अब यहाँ पर देखें ये आपने पहले क्या किया था, नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म से क्या लिखना है, नंबर लिखना है। अब यहाँ पर देखें
कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो और एंड पर 9 है। तो सिंपली आपने पहले वाले नंबर लिखते जाना है। 4 के बाद 0 आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर 5 और 9। देखिए मैंने पहले क्या लिखा, 6, फिर लिखा 4, फिर 5 और फिर 9 आ गया, राइट। तो इसी तरह अब यहाँ पर देखें, अब इस जगह पर यहाँ पर क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 8 के बाद ये वाला आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 6, फिर 3 और फिर 8। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 8 8 8 8 8। ठीक है, 8 कितनी दफ़ा 8 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है 9 7 0 5 4, 9 7 0 5 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 2 4 0 7, 1 2 4 0 7। नेक्स्ट है 2 5 3 6 0, 2 5 3 6 0। तो आपने क्या करना है, हर डिजिट का, हर नंबर का, हर उसका ना पहले वाला नंबर आपने उठा लेना है, इस साइड वाला, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लिखा हुआ है फिल इन द सिंबल्स लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, आप लोगों को पता है लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला सिंबल है लेस देन का, और ये वाला सिंबल है ग्रेटर देन का, और ये लेस देन का। मतलब आप लोगों ने ये देखना है 803 छोटा और 903 बड़ा है, तो आपने क्या कर देना है, जौन सा नंबर बड़ा होता है ना उसके सामने आपने ऐसे करके इसका फेस जो है वो ओपन कर देना, मीन्स इसका मुंह जो है खोल देना। अब 373, ये 363, तो 73 बड़ा, तो इसके सामने हम ऐसे खोल देंगे मुंह। फिर आपके पास 880 है और 800, 880 बड़ा है तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, 338 और 338 दोनों इक्वल हैं, तो आपने इक्वल का साइन लगा देना है। 6986, 6985, तो 86 बड़ा, तो आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, जो बड़ा होता है उसके सामने आपने क्या कर देना है, इसको खोल देना। अब क्या करना है आपने, 965 और 956, 65 बड़ा है तो आपने ऐसे इसको खोल देना है। 56 557, 57 बड़ा, तो इसके सामने ऐसे खोल देना। ठीक है, मतलब जो बड़ा होगा उसके सामने ये वाले दो ऐसे खोल देंगे, और जो छोटा होगा उसके सामने आपका ये वाला ऐसे एक आएगा। अब है 473, 461, 73 बड़ा, तो ऐसे कर देंगे। 510 इक्वल का साइन आ जाएगा। 2029 और 227 यहाँ पर ये बड़ा है, तो आपने इसको ऐसे कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है राइट दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप लोगों को क्या मालूम है व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पर हूँ, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब छोटे से बड़ा, मतलब आपने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, मतलब आप क्या लिखोगे, छोटे से बड़ा। तो आप लोगों ने, अगर आपको ये याद होगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, छोटे से बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 912, 927, 712 और 150। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 150 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 150। 150 से बड़ा क्या है, 712, कॉमा लगाएंगे 712। उससे बड़ा देखिए, अब ये 927 है और ये 912 है, तो उससे बड़ा क्या आएगा, 912, और 912 से बड़ा क्या आएगा, 927। ठीक है, अब आपने ये 100 वाले नंबर देखना है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है और ये 7 है 100 वाली प्लेस पर। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो हमने क्या लिख देना है, 216। उससे बड़ा आपके पास क्या है, 510। ठीक है, 5 से बड़ा क्या आएगा आपके पास, 715। 715 से बड़ा आपके पास आएगा 815। ठीक है, आपने 100 वाले प्लेस पर नंबर देखना है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, सारे एक जैसे हैं। अब आपने 10th प्लेस वाला देखना है, ये 89 है, ये 9 है, ये 08 है और ये 93 है, तो मतलब सबसे छोटा क्या है, 08। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 708, फिर आ जाएगा 709, फिर है 789, 789 और फिर आ जाएगा 793। ठीक है, 501, 545, 590 और 500। तो सबसे छोटा आपके पास क्या आएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, 500। 500 से बड़ा क्या है, 501, फिर आ जाएगा 545, फिर आ जाएगा 590। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा था।
अगर आप लोगों को काउंटिंग आती है और आप लोगों को इन नंबर्स में डिफरेंस करना आता है तो आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16, राइट दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? बड़े से छोटा। अब यहाँ पर देखें सबसे बड़ा इसमें कौन सा, आपने 100 वाली प्लेस देखनी है। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये वाला भी 8 है, ये वाला भी 8 है, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, टेंस वाली प्लेस देखनी है। यहाँ पर 9 है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, तो आपने क्या लिखना है 893। अब 9 से छोटा आपके पास क्या होगा 893। उससे छोटा आप यहाँ पर देखें 805 है, नहीं। उससे छोटा यहाँ पर आपके पास आएगा 812। क्या बन गया 812। 812 से छोटा क्या है 811। 11 के बाद 805, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब 300 की लाइन में है। तो सबसे बड़ा आपके पास कौन सा होगा इसमें? सबसे बड़ा ये 339 है, 355 है, 347 है, ये 49 है। ये 49, 47, 55 और 39 में सबसे बड़ा क्या है 55। तो आपने क्या लिखना है 355। 55 से छोटा आपके पास क्या हो जाएगा 49, 349। 49 से छोटा होगा 347 और 47 से छोटा होगा 339, राइट। नेक्स्ट है सी पार्ट में 562, 572, 531 और 520, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें देखें 562, 572, 531, 552। सबसे बड़ा आपके पास कौन सा है 572। 72 सबसे बड़ा है। 72 से छोटा क्या है 62, 562। फिर उससे छोटा है 531, फिर उससे छोटा है 520, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 9100, ठीक है। 9100 मीन्स 9, ये 1000 में है, 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। 9100, 9110, 9213, 9274। तो सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर कौन सा है 9274। ये वाला सबसे बड़ा है 9274। फिर उसके बाद आ जाएगा 9213। फिर उसके बाद ये देखिए 110 बड़ा है 9110 और फिर 9100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 का क्या मतलब होता है? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ जो 7 है वो किसके करीब है, 0 के करीब है और 10 के करीब है, तो आप कहेंगे मैम 10 के करीब है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ 22 जो है वो किसके करीब है, 30 के करीब है या 20 के करीब है, तो आप कहेंगे मैम 20 के करीब है। तो इसी तरह हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब 546 है वो किसके करीब है, 540 के करीब है या 550 के करीब है। अगर तो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर 5 से ऊपर हो जाए, देखिए अगर कोई नंबर जो है आपने राउंड ऑफ करना है, अगर तो वो 5 से ऊपर है तो वो हो जाएगा 10 के करीब, अगर वो 5 से कम है तो पीछे चला जाएगा। अब ये 546 है तो ये बड़ा है ना, 5 से ऊपर है तो ये कितना बन जाएगा 550 के करीब चला जाएगा। अब 807 है, 807 किसके करीब है, 8 10 के करीब है। 7 जो है वो 10 के करीब है ना, 0 से दूर है तो 8 10 आ जाएगा यहाँ पर। 935 किसके करीब है, 940 के करीब है, ठीक है। अब 477 किसके करीब है, 80 के करीब है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 480। और ये 350 तो बिल्कुल 10 के इक्वल है, मतलब इसको तो आपने कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसका आंसर 350 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, मतलब 100 के करीब। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैं आपसे ये पूछती हूँ जो 220 है वो किसके करीब है, 220 200 के करीब है या 300 के करीब है, तो आप कहेंगे मैम ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो 109 जो है वो किसके इक्वल है, 109 जो है वो 100 के इक्वल है, ठीक है। 109 है ना, देखिए ये 109 है, 109 के बाद आ जाएगा 200। अगर मैं देखूँ 109 से पहले क्या आएगा 100 आएगा, अगर 100 की लाइन में देखने चाहें तो ये 100 के इक्वल आएगा। 276 किसके इक्वल है,
300 के इक्वल है, क्योंकि 300 से करीब है और 200 से दूर है। 895 किसके इक्वल है? 900 के इक्वल है, ठीक है, 900 के ज़्यादा करीब है। 963 किसके इक्वल है? 1000 के ज़्यादा करीब है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1000 लिख देना है। 778 जो है वो 777 किसके इक्वल है? 800 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो आपने वो वाला नंबर देखना है जो उससे ज़्यादा नज़दीक हो, राइट। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से इंजॉय किया होगा स्टडी को, राइट। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।